हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। हम यूपी की हिस्ट्री इतिहास पढ़ रहे थे, उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और हम 15 प्रश्न कर चुके थे। आज प्रश्न संख्या 16। चलिए, प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एग्जाम आने वाले परीक्षाओं के लिए। प्रश्न संख्या 16, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल, अंगदपाल, विद्याधर या त्रिलोचन पाल? सही विकल्प है आपका राज्यपाल। उस समय जो आपके शासक थे वो आपके कन्नौज के कौन थे? राज्यपाल थे। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। 17, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है? सहारनपुर, शाहजहाँपुर, जौनपुर या लखनऊ? सही विकल्प है आपका जौनपुर। जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, इसीलिए इसको सिराज हिंद कहा जाता है। 18, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था? सही विकल्प है आपका 1997। 97 में 1900 अंग्रेजों ने प्रयागराज किले पर अधिकार किया था। उस समय यहाँ के जो शासक थे, क्या नाम था उनका? शहादत अली। शहादत अली यहाँ के शासक थे। 19, आपको मिलान करना है। यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिए हुए हैं। कहाँ पर कौन सा अधिवेशन हुआ ये आपको मिलान करना है। चलिए करते हैं। मेरठ में हुआ था आपका अधिवेशन 1946 में। कानपुर में हुआ था आपका 1925 में। यहीं पर सरोजिनी नायडू को श्रीमती सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम भारतीय महिला थी अध्यक्ष बनने वाली। लखनऊ हुआ था 1916 में। नरम दल और गरम दल इसमें दोनों मिल गए थे। बनारस हुआ था 1905 में। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? 32 में, 33 में, 34 में या 35 में? सही विकल्प है आपका 1933 में। 21, इसमें आपकी पूर्व मध्यकालीन शहर प्रदेश के नाम दे रखे हैं और वर्तमान स्थिति है, इसको मिलान करना है। ठीक है। कोयल को हम अलीगढ़ कहते थे, सही है। महोत्सव नगर को महुआ कहते थे, बिल्कुल सही है। महोदय श्री को बिल्कुल सही है, हम कन्नौज कहते हैं। और जिजाक भुक्ति कौशाम्बी बिल्कुल गलत है। इसको क्या कहते हैं? अब इसको कहते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, ठीक है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एक प्रश्न में 4 प्रश्न दे दिए गए हैं। ये अलग अलग भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आर का क्वेश्चन है ये। 21, 22, महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। देखिए आ गया कोई क्वेश्चन। महोदय श्री के नाम से जाना जाता था किसको? कन्नौज को। अभी करके आए हैं। 23, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 23, सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह? सही विकल्प है आपका राजा चेत सिंह ने किया था। कब किया था? ये किया था उन्होंने 1778 में। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ? सही विकल्प है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में दी गई थी। कब दी गई थी? इन्हें कब दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में बिस्मिल साहब को फांसी की सजा दी गई थी। प्रश्न संख्या 25, उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सीवी गुप्ता, राजा गोपालाचारी, हजरत मोहनी या मदारी पासी? सही विकल्प है आपका मदारी पासी। हुआ कब था? ये जो आंदोलन हुआ था आपका, एका आंदोलन हुआ था, ये 1921 एंड 1922, 21 के अंत से 1922 के प्रारंभ तक हुआ था। 36, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1918 में, 1928 में, लखनऊ में 1936 में या फिर पटना 1937 में? सही विकल्प है आपका 1936। किसने की थी? ये की थी आपकी सहजानंद सरस्वती ने। सहजानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। इनके ये अध्यक्ष थे और इनके जो महासचिव थे वो थे NG रंगा। कौन थे? NG रंगा, ठीक है। ये की गई थी, क्यों की गई? इसका उद्देश्य था कि सभी जो प्रांतीय सभाएं थीं, किसान सभाएं थी, किसान नेताओं, उनको मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाया जाए, ये इनकी योजना थी। 27, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में
किसे चुना गया था? अभी बताया था हमने, किसे चुना गया था? NG रंगा जी को। 28, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? बुद्ध हैं, राम हैं, नवाब हैं या महाराज हैं? तो बुद्ध भी हैं, राम भी हैं और नवाब भी हैं। 1, 2, 3 विकल्प आपका सही है। 29, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? 56 में, 55 में, 54 में या फिर 53 में? सही विकल्प है 1856 में अवध राज्य का विलय हुआ। उस समय शासक कौन कर रहा था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह शासन कर रहे थे उस समय। अवध पर कुप्रशासन के आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं, 49वीं या 94वीं? ये सारे गलत हैं, ठीक है, इसमें आंसर दिया ही नहीं है। ये जो मंगल पांडे जी थे, ये आपके 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना के सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 31, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मद्रास? सही विकल्प है आपका ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई। महलवाड़ी प्रथा पूरे भारत के 30% भाग पर लागू की गई, ठीक है। ये यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत आदि में लागू की गई। इसमें होता क्या था, एक गाँव को, क्षेत्र को एक महल के रूप में बांट दिया जाता था और उन्हीं से फिर कर लिया जाता था, ठीक है। इसकी महलवाड़ी प्रथा की नींव किसने रखी? नीतियों को किसने लागू, जमदाता कौन थे इसके थे? हाल्ट मैकेंजी इसके थे, कौन थे? जमदाता थे इस प्रणाली के। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या फिर श्रावस्ती में? ये आपका कुशीनगर में है, क्योंकि बुद्ध जी को जो महापरिनिर्वाण मिला था वो कहाँ मिला था? कुशीनगर में ही मिला था। 33, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या कहाँ पर है ये बिठूर में है, गंगा नदी के किनारे पर बसा है। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ भी कहा जाता था। 34, यह वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। हसनापुर, काम्पिल, नैमिषारण्य या अहिस्त्रक्ष? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका नैमिषारण्य। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्या भी बताई जाती है और यहाँ पर 60,000 मुनियों ने सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य है कहाँ पर? ये आपका सीतापुर जिले में स्थित है। 35, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर? सही विकल्प है आपका, अभी बताया था हमने, कहाँ है ये है सीतापुर में। 36, मिलान करना है आपको। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत दी गई है और ये स्थान दिए गए हैं, करते हैं। 84 गुंबद कहाँ पर है? ये आपका जालौन में है। जमा मस्जिद कहाँ पर है? ये आपकी मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है? ये आपका कुशीनगर में है। और कामतगिरी पर्वत कहाँ है? ये आपका चित्रकूट में है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी। 37, आपके स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर स्मारक दिए गए हैं मिलान करने के लिए। कौशाम्बी में क्या है? घोषित राम मठ है। क्या है? घोषित राम मठ। कुशीनगर में क्या है? रामाभर स्तूप है। सारनाथ में क्या है? सारनाथ में है धमेक स्तूप। श्रावस्ती में क्या है? सहित महित श्रावस्ती में है। तो आपका ये विकल्प हो जाएगा सी। 38, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद या बरेली? किससे संबंधित हैं ये? पटियाली से संबंधित हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था वो कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इन्हें तूतिया ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली का ये पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। 39, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। 40, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद या वाराणसी?
तो सही विकल्प आपका हो जाएगा प्राचीनतम नगर उत्तर प्रदेश का कौन है, ये आपका सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, वाराणसी। कहाँ पर है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ से हमारे इसे काशी भी कहते हैं। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं। 41 गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी। सही विकल्प है आपका ये कानपुर में स्थित है। ये ईंटों का बना पहला मंदिर है जो जो अभी स्थित है। आगे बढ़ते हैं 42 वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया था, रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानी जी सिंधिया, मोरोपंत पिंगल। सही विकल्प है आपका रानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। कब कराया था, ये 1780 में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है, बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद। सही विकल्प है आपका ये कहाँ पर है, आपका बिठूर में स्थित है। 44 आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह। सही विकल्प है किसके द्वारा कराया गया था, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ठीक है। 45 फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया था, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं बताऊं, फर्रुखाबाद का जो स्थापना की गई थी 1714 में की गई थी नवाब मोहम्मद खान बंगश के द्वारा। नवाब मोहम्मद खान बंगश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये काफ़ी पहले की बात है, तब तक तो ये थे ही नहीं, है ना। उसकी की गई थी, क्यों की गई थी, ये फर्रुखशियर जो था ना राजा, फर्रुखशियर के नाम पर रखा गया था। नवाब मोहम्मद खान बंगश ने इसका नाम, इस फर्रुखाबाद का नाम, तो इसी ने ही घाट बनाया होगा, तो ये विकल्प कोई सा भी इसमें सही नहीं है। 46 नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोकीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है, चांदपुर, दुदही, देवगढ़, चंदेरी। सही विकल्प हो जाएगा आपका दुदही में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुदही गांव से नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्तवंशी अनेक मूर्तियाँ और मंदिर मौजूद हैं। अगला प्रश्न करते हैं 47 कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया, या यहाँ मर गए। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ मर गए। यहाँ इनको महापरिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त हुआ था। इनकी जो मृत्यु थी वो 483 ईस्वी थी। ठीक है, यहाँ पर एक स्तूप भी बनाया गया था। 8 स्तूप में से एक प्रसिद्ध स्तूप है, इसका नाम था रामभर स्तूप। क्या था, रामभर स्तूप। यहीं पर इनकी अस्थियां रखी हैं, किनकी, गौतम बुद्ध की। ये आपके जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। 48 कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पर क्या है, हिरण का, अभी तो बताया था हमने, यह कुशीनगर में क्या है, रामभर स्तूप है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी इस जगह पर। ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज। सही विकल्प है आपका ये कहाँ पर है, ये आपका लखनऊ में है। स्पीड से करेंगे क्वेश्चन। घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है, कहाँ स्थित है, राजगृह, चंपा, श्रावस्ती या कौशाम्बी। सही विकल्प है आपका ये कहाँ पर है, ये आपका कौशाम्बी में स्थित है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। ये कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में या वाराणसी में। कहाँ हुआ था, ये वाराणसी में हुआ था। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो स्थित है कहाँ पर, वाराणसी, देवरिया, मथुरा या कौशाम्बी। सही विकल्प है आपका ये कहाँ पर है, ये मथुरा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध सूफी संत सैयद सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। सही विकल्प है आपका कहाँ स्थित है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है।
प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। इसको सूरसेन कहा जाता था। ठीक है। पांचाल कहाँ पर है? अभी पांचाल आपका है बरेली बदायूं, बरेली बदायूं। अंग कहाँ पर है? अंग है बिहार, बिहार। ठीक है। और आपका मत्स्य कहाँ पर है? मत्स्य है आपका राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मालाल, पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मदन मोहन मालवीय थे। कब निकाला गया था ये? 1887 में। ठीक है। चलिए तो फिर आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। कल अभी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, कल 55 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए। मोस्टली यूपी स्पेशल में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रश्न मिलेंगे जरूर। प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा यूपी के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, आरओ का हो, पुलिस का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपी पुलिस किसी का एग्जाम हो, यूपी स्पेशल का वेटेज काफ़ी बढ़ चुका है पहले से। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।